बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाम खैर खैरियत से नहीं भी है। मैं कराची शहर के बारे में जब भी बात करती हूँ तो अनगिनत मसाइल आप लोगों के साथ लेकर हम बैठते हैं। हालिया जो गर्मी पड़ी है वो तारीख़ की बदतरीन गर्मी थी, ये मैं नहीं कहती, जो महकमे मौसमियात के लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, फिर सारे बाकी इदारे भी कह रहे हैं कि भाई हम भी कराची में सदियों से काम कर रहे हैं, हमने तो नहीं देखा था कि इतना टेम्परेचर हाई जाए और लोग मरना शुरू हो जाए। यानी कराची की सड़कों पर, मुझे कह लेने दीजिए ये लफ्ज़, कि हीरोइनची मरे तो वो भी इंसान है, डॉग मरे, कोई कुत्ता मरे तो वो भी जानदार है, वो मर रहा है, यहाँ दरख्त जल के ख़त्म हो गए वो भी जानदार है। यानी इतनी शदीद गर्मी है। ठीक हो गया। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है। लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और दुरुस्त भी है किसी हद तक बात और किसी हद तक गलत भी है। जिन इलाकों में, ये मैं कोई के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं दे रही, मुझे पता है के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें उनको जवाबदेह होना चाहिए। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैंने के इलेक्ट्रिक के जितने लोग हैं, तला हाशमी साहब का नाम ले लें आप, मोनिस साहब का नाम ले लें, पुराने जितने लोग हैं के इलेक्ट्रिक के, उनसे रब्ता किया कि प्लीज़ आइए और हमें बताइए कि इस शहर में बिजली का मसला क्यों हल नहीं हो रहा है। लेकिन आउटराइटली मैं अब कह रही हूँ, ये लफ्ज़ मना किया गया कि इलेक्ट्रिक का कोई बंदा आके बात नहीं करेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, आपको बात करने की ज़रूरत है और आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप आवाम के पैसों से चल रहे हैं, बिल भेज रहे हैं और आप यहाँ अपनी कंपनी चला रहे हैं। खैर, अब के इलेक्ट्रिक का किस्सा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। अब आता है वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड का क्या मसला है जी? शहर में लोग, मैंने कहा ना, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं के इलेक्ट्रिक तो के इलेक्ट्रिक, ये वाटर बोर्ड वाले पानी नहीं दे रहे। भाई, वाटर बोर्ड वाले कह रहे हैं कि अब एहतजाज, सियासी जमातें वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाके बैठ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिट कर रही है कि हर सूरत में शहर के मसले को हल करेंगे। लेकिन वाटर बोर्ड ये कह रहा है कि हम मसला हल करने के लिए बैठे हैं और हम 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। इसकी रीजनिंग क्या है, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ इशू आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा जब भी वाटर बोर्ड का मसला होता है, और मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि ये आकर हमें कम से कम क्लियर पिक्चर बता के चले जाते हैं। मेरी प्रोग्राम में ब्रेकिंग्स चली थी इनके इस स्टेटमेंट के बाद। इन्होंने कहा था मैं शहर के इन इलाकों को पानी नहीं दे सकता। ये कह के मुझसे कहते कि इन इलाकों में पानी की लाइनें नहीं है बीबी, तो मैं कहाँ से पानी दूंगा, आप क्या बात कर रही है। तो फिर ब्रेकिंग्स चली थी। मेरे साथ मौजूद है असदुल्ला, COO है वाटर बोर्ड के। असदुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी मीठी बातें मैं कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन अगर मैंने अच्छी और मीठी बातें की तो आवाम मुझे कहेगी कि मैंने कोई लिफाफा वाटर बोर्ड से ले लिया है, अल्लाह ना करे। लेकिन सर, अब जिस वक्त हम हालात में बैठे हैं शहर के, मुझे याद है मैंने आपके साथ नहीं कितने प्रोग्राम्स किए इन मामलात पर, K4 पर और के उस पर और ये वो। अब हमारे शहर में सर पानी नहीं है, ठीक है, और हर दूसरा आदमी, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद चले जाएं, नॉर्थ कराची चले जाएं, आप गुलशन चले जाएं, आप शाह फैसल कॉलोनी चले जाएं, आप औरंगी चले जाएं, आप दीगर और शहर के इलाकों में जाएं, वहाँ हर शख्स का मसला है पानी, और वो कहता है इसका ज़िम्मेदार है वाटर बोर्ड। अब वाटर बोर्ड के पास इसका क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मैं हाज़िर हुआ। जब लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी तो तब से लेके अब तक की सूरत हाल जो वाटर कॉरपोरेशन की है, सबसे पहले तो ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो गया जी, अंडर एक्ट 2023 के तहत। ठीक, अच्छा, अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब लास्ट टाइम भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे याद फरमाया था और मैं हाज़िर हुआ था, तो उस वक्त भी कराची के अंदर पानी की कोई इजाफा नहीं हुआ था। पानी 2006 के अंदर, थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप जो भी आपके सवालात हैं मैं लेने के लिए तैयार हूँ। 2006 में लास्ट हमारा प्रोजेक्ट हुआ था K3 प्रोजेक्ट। ठीक है, K3 प्रोजेक्ट 2006 में हुआ, 100 MGD पानी आया। आज हम 2024 के अंदर बैठे हुए हैं और इसके अंदर जो है अब तक जो है, इसको अगर राउंड फिगर में, मैं जो भी मेरी फिगर्स होंगी वो राउंड फिगर्स में होंगी, 18 साल के अंदर इस कराची शहर के अंदर 1 गैलन पानी का इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, अब आप और जो आवाम मुझे सुन रही है वो इस बात को नहीं जानती कि जी इजाफा हुआ या नहीं हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका कि पानी पहुंचाना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। दुरुस्त है।
तो वो तो हर हालत में आवाम कहती है कि जी हमें तो पानी चाहिए, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब 18 साल के अंदर जो आबादी है कराची की, वो मोर और लेस जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई ऐसे ही है सर। इस वक्त कराची की आबादी जो है वो आपके प्रोग्राम में मैंने सुना है और कई प्रोग्राम में मैंने सुना है कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से कम की नहीं बिल्कुल है। ऐसे। 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है जिसको पानी सप्लाई करना है। इस वक्त पानी की जो हमारी डिमांड है वो 1200 मिलियन गैलन पानी की इस वक्त हमारी डिमांड है। इस वक्त 1200 मिलियन गैलन। कराची को जो इस वक्त हम सप्लाई कर रहे हैं वो 650 मिलियन गैलन हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। अभी इसमें ठहरिए, अभी रुकिए, इसके अंदर वेस्टेज अगर आप इसमें निकालें 10% भी अगर इसके अंदर आप वेस्टेज निकालते हैं तो वो 65 MGD बन जाता है। उस 65 MGD को अगर आप माइनस करेंगे तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि हम इसको अगर राउंड फिगर पे लेते हैं तो कोई तकरीबन 550-570 MGD पानी हम सप्लाई कर रहे हैं। अब आइए 1200 के परसेंटेज अगर आप इसकी निकालेंगी तो फिर मैं राउंड फिगर पे जाऊंगा 43-44% इस वक्त पानी अवेलेबल है एंड रेस्ट ऑफ पानी अवेलेबल नहीं है। बीइंग अ मैनेजमेंट जो KWSC की इस वक्त मैनेजमेंट इस वक्त जो काम कर रही है वो राउंड फिगर के अंदर 45% पानी इस वक्त अवेलेबल है जो कराची शहर को इस वक्त दिया जा रहा है और वो इस पूरे सिस्टम को जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें और हैं जिसकी वजह से इत्तेफाक से, क्योंकि मैं जिस बात के ऊपर मुझे आना था वो आपने खुद फरमा दिया कि इस जो कराची में इस दफ़ा जो गर्मी पड़ी है वो कभी इतनी गर्मी तारीख में नहीं हुई। सही तारीख बात में है। इतनी गर्मी नहीं हुई। 51 डिग्री लोगों ने फील लाइक 51 थी, व्हिच इज अबाउट ऐसे ही था। 47 था, 47 एंड 51 जो है वो इसकी फील थी इसकी, जो मैंने भी टीवी में देखा और आपने बताया। इतनी गर्मी के अंदर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर मजीद इजाफा हो गया। Absolutely right। अच्छा, उसके साथ साथ ये हुआ रमज़ान तक जो है पिछला अभी जो रमज़ान और ईद गुजरी है तो पानी नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर से आ गई बकरा ईद। अब जब बकरा ईद आई तो बकरा ईद के अंदर जितने जानवर कराची के अंदर आए कुर्बानी के लिए, नेचुरली उनको पानी प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी KWSC की थी। वो जो जानवर लेके चला है नवाब शाह से, शक्कर से या लड़काना से या कहीं से भी बाबरपुर से, तो वो अपना पानी वहाँ से साथ नहीं लेकर आया था। उसको भी पानी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी यानी जो बड़ी मंडी मवेशी लगती है सबको, जितनी बड़ी मंडी मवेशी लगी या 14-15 छोटी मंडी पे, उन सबको पानी देने की जिम्मेदारी जो है, चाहे वो टैंकर के थ्रू जाएगी चाहे वो लाइन के थ्रू जाएगी, चाहे आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पेशल एक हाइडेंट लगता है 45 डेज के लिए मवेशी मंडी के लिए और उसको पानी की प्रोवाइड करना जो है वो भी KWSC की जिम्मेदारी थी। इसके साथ साथ सर ये बताता चलूँ कि क्योंकि हीट वेव आई, इंसानों ने पानी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया और उसके साथ साथ क्योंकि बकरा ईद के ये जो कुर्बानी के जानवर आए तो नेचुरली जानवर ज़्यादा पानी पीता है। एक भैंस जो है वो एक इंसान से ज़्यादा पानी पीती है, वो कंजप्शन उसकी बढ़ गई। ठीक, अब ये देख लीजिए कि पानी उतना ही है, उसकी क्वान्टिटी उतनी है और डिमांड जो है वो बढ़ती चलती है। डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी, लेकिन डिमांड जो सप्लाई है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। वो अपनी जगह पे 550, 570, 560 के करीब वो इंटैक्ट है अपनी जगह पे। उसके बाद जितनी भी सप्लाई जो हमारी आ रही है वो इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो वीट में हो, राइस में हो, शुगर में हो, जब भी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर डिफरेंस आएगा तो माफियाज हमेशा जन्म लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपने हम तक पहुंचाई है और शायद कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा जो इस बात को ना समझे कि आपकी ज़रूरत अगर 1200 की है और आपको सप्लाई में 5 मिल रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसमें मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये कि फिर भी बड़ी बात है कि आप लोग अपने इदारे में चला रहे हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर जब आप कह रहे हैं ना कि माफियाज जन्म लेते हैं, फिर माफियाज के साथ दीगर और मामलात भी होते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ, आपको 1 गैलन पानी यानी वाटर बोर्ड का जो पूल है उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सका ना, कॉर्पोरेशन के अंदर कुछ भी नहीं दाखिल हुआ पानी। अब मामला आ गया टैंकर्स का, जो कि सरकार ने कहा कि ठीक है अब हम इस तरह केटर नहीं कर पा रहे आवाम को, तो चलो हम टैंकर्स के थ्रू लोगों को केटर करते हैं। और जिस हद तक जो सरकार के हाइड्रेंट्स हैं हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से, उनके थ्रू आप पानी पहुंचाते हैं। अब मामला ये कि जब मैं हाइड्रेंट्स के हवाले से बात सुनती हूँ वहाँ पे एक नया मसला है। यानी एक अगर कहा गया, मुझे बताया गया, मुझे नहीं इल्म क्योंकि मैंने खुद इसको प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए,
लेकिन मुझे बताया गया कि हम अगर फ़ोन करते हैं कि आप हमारे घर टैंकर पहुंचा दें तो वो कहते हैं जी पहुंच जाएगा, अभी कोई टैंकर नहीं है, और फिर कई कई दिन तक उस टैंकर का इंतजार करते रहो, वो नहीं आता। उसके बदले में लोगों को 8-8, 10-10 हज़ार, आपको पता है टैंकर्स के कितने, आज जैसे आप सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रेट्स हाई होते जा रहे हैं। सो आप क्या क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा देखा उससे तो मुझे लगा कि बड़ा थ्रू प्रॉपर और प्रोग्रेसिव अंदाज है काम करने का, बट एक्चुअली या इवेंचुअली जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप प्लीज वेबसाइट पे मत जाएं, इनको कॉल करें और इनसे पूछें कि ये टैंकर कब देते हैं, क्या तरीका है? मैं इसका जवाब देता हूँ प्लीज। देखिए, हमारे इस वक्त जो ऑफिशियल हाइडेंट्स हैं वो 7 हाइडेंट्स हैं। Okay. सबसे पहले आवाम का जो एक और इस वक्त मेरे प्रोग्राम देखते हुए सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उसको मैं ज़रूर क्लियर करता चलूँ कि हाइडेंट्स जो हैं ये हमारे 7 हाइडेंट्स जो हैं ये बेसिकली आउटर कराची के अंदर हैं। अच्छा। पहला हमारा हाइडेंट जो है वो स्टील मिल के पास है, दूसरा हमारा हाइडेंट जो है वो कायदाबाद के पास है क्योंकि सिस्टम सारा वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 हमारे हाइडेंट जो हैं वो कर्श प्लांट के ऊपर हैं जो हब सिस्टम के ऊपर है, वो भी आउटर साइड के ऊपर हैं। तो बेसिकली ये टैंकर्स जो हैं, मैं आपकी तवज्जो से आवाम तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँ कि ये टैंकर्स जो हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अगर किसी के जहन में ये बात है तो उसको मैं ज़रा क्लियर करता चलूँ मुद्दबाना तरीके से कि अगर इन हाइडेंट्स को आज आप कहते हैं कि बंद कर दे, गवर्नमेंट मुझे अहकामात दे कि जी इन हाइडेंट्स को 7 हाइडेंट्स को बंद कर दिया जाए, तो इन ये 7 हाइडेंट जो हैं जो टोटल कराची की वाटर सप्लाई है उसका सिर्फ़ और सिर्फ 3% ये इस्तेमाल करते हैं। 18 MGD पानी जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स लगे हुए हैं। हमने इस वक्त अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। अगर आप कभी तशरीफ़ लाएँ तो मैं उस कंट्रोल रूम का आपको विज़िट भी कराऊंगा और आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो कंट्रोल रूम 24 आवर्स उसके अंदर उसको विजिलेंट रहता है। हमारे जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर QR कोड्स लगे हुए हैं। अच्छा। इस वक्त तक अब तक जो है 3000 टैंकर्स जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनके QR कोड हैं, उनके ऊपर ट्रैकर लगे हुए हैं। अगर वो टैंकर कभी भी जो हमारे वो एरिया जहाँ पे हमें ये मालूम है कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एरियो में जाएंगे तो हमारे पास बजर बच जाएगी और हमें मालूम हो जाएगा कि जी ये मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी आप तशरीफ लाएं। मैं ज़रूर इसी बात पे हम ब्रेक ले लेते हैं सर, फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे सवालात हैं और आई एम श्योर कि आपकी ख्वाहिश होगी कि इस वक्त लाइव कॉल्स होती हैं और आप असद साहब से बात कर पाते और अपना मसला बता सकते। इंशाल्लाह किसी और रोज़ लाइव कॉल का सिलसिला मैं रखूँगी। मुझे पता है इस वक्त सबके जो टेम्परेचर है, जैसे सूरज का पारा हाई है, आवाम का पारा भी हाई है और आवाम बहुत गुस्से में है। तो ऐसा नहीं है, जब ओहदेदारान बैठते हैं तो कुछ सेंस प्रिवेल करता है। ये अभी आ रहे थे जब, तो इन्होंने मुझे आते ही कहा कि ज़रा कुछ तस्वीर है आप देखें। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो अभी हेड करके आया हूँ और उस मीटिंग का जो इन्होंने नुक्ता बताया वो मुझे बहुत अहम लगता है। उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ मौजूद है COO वाटर कॉरपोरेशन और हमारे साथ जो इस वक्त शहर में पानी का मसला है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो असद साहब ने गुफ्तगू की है उसके बाद मुझे तो खौफ हो गया है कि शुक्र अदा करना चाहिए जिनके घर में थोड़ा बहुत भी पानी आ रहा है, लेकिन असल मसला ये है असदुल्ला साहब कि मैं वैसे मैं आपकी बात पे आती हूँ जो आपने कहा, लेकिन मुझे एक खबर मिली, मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म ही कर लूँ इस बारे में। पानी तो अब अवाम का सवाल है ये और मैं अवाम की नुमाइंदा हूं। पानी तो आप देते नहीं हैं, ठीक हो गया। टैंकर्स आप लोग पहुंचाते नहीं हैं, ठीक हो गया। ले दे के गरीब आदमी पैसा उधार कर करू के कोई बोरिंग करता है, ठीक। अब जब वो बोरिंग कर लेता है तो आपने कहा नहीं जी, ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर भी टैक्स वसूली का गैजेट नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब क्या करेंगे इस पर भी आप लोग? पानी मतलब जो कुदरत ने पानी ज़मीन के अंदर दिया उस पर भी मामला चल रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है? आपका टेम्परेचर और आवाम का टेम्परेचर लो करने के लिए मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि घरों के जो सबसॉइल या ज़ेर ज़मीन पानी निकाल रहे हैं बोरिंग में, हाँ, उस पर वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, आप लोग हमसे कोई पैसे नहीं ले रहे? नहीं लेंगे। और ये सिंध हुकूमत जो पैसे लेगी वो अलग लेगी? नहीं, न सिंध हुकूमत लेगी न कॉरपोरेशन लेगी। अच्छा, ओके। हम लेंगे जो कमर्शियल एक्टिविटीज है। ओके। कमर्शियल एक्टिविटीज में इंडस्ट्रीज, जैसे ओके, इंडस्ट्रीज हो गए, होटल्स हो गए, होटल्स हो गए, अच्छा, इंडस्ट्रीज हो गई,
जो सबसॉइल ऑपरेटर्स हैं जो इंडस्ट्रीज को ठीक है। सप्लाई कर रहे हैं, जो आपने लियारी नदी जी, में जी, 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 ब्लैक जी, पाइप जी। देख रहे होंगे। अच्छा, आपकी तवज्जो से मैं एक और चीज़ कहता Important चलूँ बात है, हाँ। कि अभी मेरे पास कल से एक वीडियो आ रही है कि लियारी नदी के अंदर जो है वो ब्लैक पाइप पड़ा हुआ है, जो कि है सबसॉइल वालों का है। जी। लोगों ने, क्योंकि वो प्लास्टिक का पाइप होता है, उसको एचडीपी पाइप कहते हैं, लेकिन उर्फ आम में उसको प्लास्टिक का पाइप भी ठीक कहते है। हैं। तो बच्चों ने, बड़ों ने या किसी ने भी उनको पंक्चर करके उसके अंदर नहा रहे हैं। तो मैं आपकी तवज्जो से आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो पाइप जो है वो वाटर कॉरपोरेशन का नहीं है, वो सबसॉइल ऑपरेटर का है, और वो जो है खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है वो। तो कल से मेरे पास, अभी मैं जब आपके अच्छा, पास आ रहा था तो ओके। एक साहब ने मुझे वीडियो भेजी थी, और उसके अंदर जो है लोगों ने पंक्चर किया हुआ था, और उसमें एक फवारा निकल रहा है। तो अवामुन्नास को शायद ये ख्याल है कि जी ये पानी जो है लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, और ये देखें ये फवारे के अंदर लोग नहा रहे हैं। तो आपकी तवज्जो से ये बात कि वो पानी हमारा नहीं है, वो सबसॉइल ऑपरेटर्स का है। अच्छा, अब आपने, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो आपने मुझे ये कहा कि आते हुए आपने एक मीटिंग हैड की, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ज़ाहिर है जब आप लोग, एक आपकी चेहरा है, फिर एक एमडी का चेहरा है, बाकी सारे लोग हैं, लेकिन उसके नीचे आपकी पूरी एक फोर्स है जो काम कर रही है, एक वॉल मैन काम कर रहा है, बाकी सारे लोग जो आपके इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। उनको कलेक्टिवली एक पाथ पे रखना और उनको कहना कि फॉर डिलीवर ऑफ दिस सिटी कराची हाइट्स, क्या मैकेनिज्म है आपका, कैसे आप लोग इस काम को सर अंजाम देते हैं? देखिए, हमारे 3 टीयर्स हैं इसके अंदर बेसिकली। एक हमारा है बल्क वाटर सप्लाई, सेकंड हमारा जो है वो WTM वाटर ट्रंक मैन, और थर्ड जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो अवाम नास तक पानी पहुंचाता है। बल्क वाटर सप्लाई वालों का काम यह है कि कींजर लेक से लेके और कराची तक पानी पहुंचाना जो है वो बल्क वाटर सप्लाई करता है। उसके बाद जो है WTM आता है, जो 24 इंच से लेके और 86 इंच की जितनी भी लाइनें हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और टाउन वाइज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है वो आपके घरों तक पानी पहुंचाता है। ठीक हो गया। मैंने अभी जो सोचा आज सुबह, और उसके बाद मैंने अपने तमाम जो मेरे ये तीनों टीयर्स जो हैं, इनके चीफ इंजीनियर्स और इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके एसीज को मैंने दावत दी। उनको मैंने ये कहा कि देखें, इस वक्त अपनी अना से हट के सिर्फ ये सोचें कि हो सकता है कि कहीं पे कोई हमसे ऐसी गलती हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। देखिए, कींजर से लेके किमाड़ी तक का जो सिस्टम है कराची का, वो 150 किलोमीटर का है। वाटर कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी है वो 150 किलोमीटर की है। उसके बाद इरिगेशन जो है वो हैदराबाद से लेके कींजर तक 55 किलोमीटर है। तो कराची का जो पानी सप्लाई होता है वो 205 किलोमीटर दूर से पानी सप्लाई होता है। कराची का पानी ऐसा नहीं है जैसे लाहौर में है या दूसरे ऐसे इलाकों में है कि जहाँ पे नहर या कोई दरिया करीब से गुजर रहा है या कैनाल कहीं से गुजर रही है तो उसमें से वो पानी ले लेते हैं। कराची का जो पानी है वो 205 किलोमीटर दूर से आता है। और ये जो हब से पानी आता है वो सेकंड सोर्स है हमारे, वो सेकंड सोर्स है जो हब कैनाल से हमारे। अच्छा, और उसका कितना है? उसका जो है 27 किलोमीटर। अच्छा, वो 27। ये 55 एंड अबव देन। हाँ, ये K1, K2, K3, K4 जो है, K3 तक जो है, ये जिसको हम GK सिस्टम कहते हैं, कींजर, ये हमारा है 150 किलोमीटर का। तो कम ऑन द पॉइंट जो मेरी अभी डिस्कशन अपने इंजीनियर से हुई, मैंने उनसे कहा कि जी आप सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आप ये देखें कि कहीं हो सकता है, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि बल्क वाला ये कहता है कि जी मैंने ये पानी जो है सप्लाई कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, मेरे जो है वो इंडिकेटर्स मेरे कंप्लीट हैं। WTM वाला ये कहता है कि सर मैंने वॉल ऑपरेशन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहता है मेरे पास पानी नहीं पहुंचा। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो हैं खुदारा इस बात को ये समझें कि कराची की आवाम का मामला है, इंसानी ज़िंदगी का मामला है। आप ये देख लें, कहीं हो सकता है कि हमसे ऐसी चीज़ हो जो हमसे हमारी निगाह से ओझल हो और हम उसको न देख पा रहे हों, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। जाहिर है कराची की जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है और कैनाल और ये कंडूट जो मैंने आपको WTM बताया, ये 11,000 किलोमीटर का है। ओह माय गॉड। इस सारे सिस्टम के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कोई वाल्व शायद ऑपरेट ना हो रहा हो, क्योंकि हमारा जितना भी सिस्टम है वाटर सप्लाई का वो अंडर द ग्राउंड है जी। K इलेक्ट्रिक है या जो दूसरे बिजली के अदारे हैं, इनके जितना भी इनका सिस्टम है वो अबव द ग्राउंड होता है। PMT है, नज़र आ रही है, तारे हैं, नज़र आ रही हैं उनकी। हमारा सारा सिस्टम अंडरग्राउंड है। तो मैंने उनसे भी ये कहा है और सब इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने बुलाया तो मैं यहाँ हाजिर हो गया और वो फाइनल इस वक्त कर रहे हैं। उसके अंदर 2-3 चीज़ें। अप्रिशिएट दैट थिंग कि आपने एटलीस्ट, देखें, इसलिए नहीं कि आप स्टूडियो आए और आप बात करते हैं हमसे आकर,
आई थिंक अगर ये कंसर्न सारी अथॉरिटीज़ के अंदर हो कि वो इस बात को माने कि हाँ इतना बड़ा जब सिस्टम हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं कोई लकुना आ रहा हो जिसकी वजह से डिलीवर होने में कोई इशू आ रहा है, तो वो हिकअप जो है उसको एड्रेस करने की बहरहाल बहुत ज़रूरत है। आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटेबल बिसाइड दैट के पानी नहीं मिल रहा। लेकिन असदुल्ला साहब, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक आम आदमी, जो मैं पहले भी हाइड्रेंट वाली बात कर रही थी आपसे ना, ऑफिशियली पानी तो हम मेन लाइंस में नहीं आ पा रहा, ठीक है, ऑफिशियल हाइड्रेंट्स पर जब लोग कॉल करते हैं फॉर द टैंकर्स, कितने दिन का मार्जिन होता है कि आप भिजवा देंगे उनको? बिकॉज आपको पता है हफ्तों पानी नहीं आ रहा। आई गॉट। देखिए, हमारा एक OTS हमारी एक वेबसाइट है, अच्छा, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और हम उसके अंदर आप ऑर्डर बुक करते हैं। फिर अगेन इसमें आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक हो गया। हमारे जो हाइड्रेंट्स हैं वो 18 आवर्स जो है उनका ऑपरेशन टाइम है। अच्छा। 6 आवर्स जो है वो हमें एरिया को पानी देना होता है, क्योंकि उन पे एरिया भी कनेक्टेड होते हैं। तो जब पब्लिक फ़ोन करती है तो होता यही है कि अगर एक हाइड्रेंट से सपोज 3000 टैंकर निकल रहे हैं, सही है, एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ठीक, लेकिन अगर उसमें 5000 फ़ोन आ जाएंगे और 5000 लोगों को डिमांड होगी तो नेचुरली उस 18 आवर्स में निकलेंगे तो 3000 ना। तो आप अगर आपने लेट फ़ोन किया है और मैंने जल्दी फ़ोन कर दिया तो मुझे पहले नंबर मिल गया, और वो OTS के अंदर अब हमारी ई स्लिप बाकायदा निकलती है, आपके पास ई स्लिप आएगी, और मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, मैं आपको भेज दूंगा और आप ज़रूर देखिएगा कि उसके अंदर हमारा पूरा एक 24 आवर जो है हमारे पास ऑर्डर लेने का टाइम है, और 24 आवर्स जो है हम ऑर्डर्स लेते हैं और उसको फिर मॉनिटर करता है हमारा जो है कंट्रोल रूम। हाँ। लेकिन क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है कि 3000 टैंकर से निकल सकते हैं 24 घंटे में या 18 घंटे में 3000 टैंकर निकल सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर आए हैं वो 5000 आए हैं। तो क्योंकि आपने लेट फ़ोन किया है तो अब आपको दूसरे दिन मिलेगा या फिर तीसरे दिन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली दूसरे दिन मिल जाता है। तो OTS की साइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऑर्डर बुक भी करवा सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। चलें, ये अच्छी बात आपने बता दी है, लेकिन असदुल्ला साहब, इससे बात को ज़रा सा आगे, जितनी बातें आप कर रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ज़रा वो जो आपने पहले बात कह दी उसके बाद तो कोई सवाल वैसे भी नहीं बनता अगर ना किया जाए तो, कि ज़ाहिर है आपकी डिमांड ये है और आपकी सप्लाई वहीं की वहीं है। मतलब 18-20 सालों में आपने एक बूंद जब शहर के अंदर इंडल्ज नहीं किया तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं? बट वो कहते हैं ना, एक विशेष है इसका सर्कल K4 का, वो चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर बनता है फिर रुकता है। अब K4 की आवाज़ हम नहीं, अब तो अदालतों से भी आवाज़ आ रही है कि प्लीज़ इसको बना लें या इसको बंद करके डब्बे के बाहर फेंक दें। आप मुझे बताएं कि अभी तक, क्योंकि आप ऑफिशियली वाटर कॉरपोरेशन को देख भी रहे हैं और चीज़ें भी आपके सामने हो रही है, मीटिंग्स आप लोग कंडक्ट करवाते हैं, क्या अभी तक हम प्रोसेस कर पाए हैं? आगे कोई प्रोग्रेस हुई है उसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये कभी नाउमीदी कुफ्र है, ठीक है, कोशिश जारी रहनी चाहिए। अब K4 जो है वो क्योंकि अब फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और वापडा उसको ऑपरेट कर रहा है जी। इस वक्त जो उसका काम है, जो वर्क है उसका, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उनके अवार्ड हो चुके हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है उनके, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की ये कोशिश है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड रखा जाए इस वक्त। और फिज़िकली जो है इस वक्त K4 प्रोजेक्ट जो है वो 45 या 44% जो है वो इस वक्त जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक ब्रेक लेने का मुझे बार बार कहा जा रहा है। साहब, मैं आपकी इजाज़त से ब्रेक शामिल करती हूँ। ब्रेक से वापस आकर कुछ चीज़ों पे हमें शायद सोचने की भी ज़रूरत है। हम इदारों को कटहरे में खड़ा ज़रूर करते हैं और हमारा काम है कि हम उनसे सवाल करें, उनका काम है कि वो हमें जवाब ज़रूर दें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर चेक रखना भी ज़रूरी है। अब K4 को बताया ये जाता है कि K4 आएगा तो सारे दिलत्तर जो है वो दूर हो जाएंगे और शहर में पानी पानी। देखें क्या बताया जा रहा है कि हाँ, शहर को बेहतर अंदाज में पानी मिल जाएगा। जो इस वक्त इतनी वर्स्ट कंडीशन है, हम वहाँ नहीं खड़े होंगे, उससे किसी बेहतर पोजीशन पर होंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में क्या वाटर कॉरपोरेशन कराची के लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकेगा या नहीं? क्योंकि जो गर्मी पड़ चुकी है, अब ऐसा लोग ये सोच रहे होंगे अब गर्मी चली गई, जून ख़त्म, जुलाई आ जाएगा, मानसून शुरू हो जाएगा, सिस्टम क्लियर हो जाएगा। मिड ऑफ अगस्त से लेकर टिल मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टार्ट अक्टूबर तक एक फिर पीक आता है गर्मी का, और उस गर्मी के वक्त में फिर यही क्राइसिस जो है वो सर उठाता है। किस तरह केटर करेगा वाटर कॉर्पोरेशन? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं COO असदुल्ला साहब वाटर कॉरपोरेशन से, और जो इस वक्त शहर का पानी का मसला है उस पर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में असद साहब ने हमें चीज़ों को समझाया। असद साहब, अब मामला ये है कि इस वक्त भी पानी नहीं है, अगले एक अगर मानसून वाला स्पेल आप निकाल भी दें और फिर वो ज़ाहिर है अब आप सीवरेज भी आप लोगों के पास है, अब बारिशें भी आ रही हैं, मॉनसून शुरू होगा, फिर हमें आपको याद करना पड़ेगा कि सर वहाँ पर पानी खड़ा है, तो फिर मैं आपको फ़ोन करूँगी सर ये हो गया है, आप कहेंगे मैं कर रहा हूँ काम। आई मीन हमने अभी तक क्या काम किया है मॉनसून के हवाले से, पहले मुझे ये बता। K4 का छोटा सा कर दूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अवाम अन्नास जो है वो सुनने वाले जो हैं वो डिप्रेस ना हो। ओके। K4 की हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे। एक है 65 MGD हमारा जो है वो पिपरी पे उतरेगा। ओके। उसके बाद जो है हमारा दूसरा है 130 जो हमारा COD सिस्टम पे उतरेगा। ठीक हो गया। और 65 MGD जो है वो वेस्ट में जाएगा हब पंपिंग स्टेशन पे। ठीक हो गया। 65 MGD जो पिपरी का है उससे पूरा मैं सीधा नाम आपको बता दूं, उसमें लांडी, कुरंगी और डिफेंस, ये पूरा जो है ये 65 MGD पानी ये उसमें जाएगा। 103 के अंदर जो है वो आएगा, उसका टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो हमारा झील चौरंगी है। उससे जमशेद, गुलशन, सदर, केमाड़ी, श्री जिना, ये इससे पूरे हो जाएंगे। अब आ जाइए रिमेनिंग 65, ये 260 का मैं टोटल हिसाब आपको बता रहा हूं। जो हब पे आएगा उससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पूरे को इलाके को पानी मिलेगा। तो जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त K4 का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत तेज़ी से अपने इट शुड बी ना, थोड़ा इस पे होना भी चाहिए। मेरा एक अंदाज़ा है, एक रफ आइडिया है मेरा कि अगले 2 साल के अंदर ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और इसके तो अभी ना ही समझे ना असद साहब, अभी तो रोते रहे हैं, 2 साल तो रोने दें। 2 साल क्या वक्त, क्योंकि देखिए सिस्टम बहुत बड़ा, 122 किलोमीटर का पूरा ये आई एग्री। अब सर मुझे बता दें बारिशों में आप लोग क्या करेंगे? कोई आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है? क्योंकि शहर में शारे फैसल पे पानी खड़ा हो जाता है असदुल्ला साहब, मतलब बात हद ही हो गई है। मैं ये कहता चलूँ कि बेसिकली बारिश के पानी की जिम्मेदारी जो है वो अदारा म्युनिसिपल सर्विसेज KMC की है, लेकिन क्योंकि मैं पार्ट एंड पार्शन हूँ और मेरा सिस्टर डिपार्टमेंट है, वो चाहे वो KDA हो, KMC हो या वाटर कॉरपोरेशन हो, हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए होते हैं। नालों की सफाई इस वक्त जो है आपके प्रोग्राम में आया है, नालों की सफाई जो है वो KMC और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। वाटर कॉरपोरेशन के पास जो है वो सक्शन मशीन है, वो कमोबेश जो है वो कितनी है हमारे पास? अब इस वक्त तो हमारे पास 122 हैं टोटल सक्शन एंड जेटिंग मिला के। वो 122 अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप सारी ऑपरेटिव सब ऑपरेटिव। अच्छा ओके, 122 हैं और ठीक है, उसका 50% अगर आप करते हैं तो तकरीबन 55 हमारे पास जो है सक्शन मशीनें हैं हमारे पास। तो जो रोड के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम हमारी मशीनें जो है कर लेती हैं। ठीक है। इसके ना मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि जब मानसून आता है तो सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो वाटर कॉरपोरेशन होता है। आप कहेंगी वो कैसे? तो उसका भी मैं जवाब देता चलूँ कि जब किसी के गली में रोड पे जब पानी खड़ा हो जाता है तो हमारा जो मैनहोल पानी दे दो, फिर कहते उठा के भी लेके जाओ पानी, वो जो मैनहोल है उसका कवर जो है वो खोल देते हैं और उससे सारा जितना भी रोड का है इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, गार्बेज कह लें, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइनों में चली जाती हैं। और उसके बाद वो मानसून का मौसम तो चला जाता है, नेक्स्ट जो है 5-6 महीने 8 महीने हमें उसकी डिसिल्टिंग के अंदर लग जाता है। और ये क्योंकि मैं इतनी आवाम को नहीं कह सकता इस मामले में कि जिसकी गली में पानी खड़ा होगा और वहाँ से नहीं निकल रहा होगा, कोई उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे मैनहोल के कवर को खोल देता है। और हमारी जो सीवरेज की लाइनें हैं, मैं फिर ये अर्ज़ करता चलूँ, वो बारिश के पानी को सपोर्ट करने के लिए या उसको उसकी मुतमिन नहीं हो सकती। असदुल्ला साहब आप देखें, आपने कहा ना अभी KMC वालों के साथ भी आपकी वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बाकी सारा कुछ है, तो सर आप बैठते हैं, ये कंसर्न आप शो करते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, बिलावल साहब कहते हैं ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन ये ज़्यादा पानी अगर लाइनों में आता है तो लाइनें अफोर्ड नहीं करती, फट जाती हैं। आपने देखा है आपके कई दफ़ा ख़ास तौर पे ये जो आपका एरिया है इसके अंदर जो ज़ियाउद्दीन रोड है यहाँ पे या ये चंद्रीगढ़ रोड है, इसके ऊपर सेम हाउस के सामने जो हमारी लाइन जो है ये हमेशा ये बहुत पुरानी लाइन है हमारी, 66 इंच की लाइन है। और क्योंकि इस पे चला जाता है नहीं, ये KWSSIB का जो हमारा वर्ल्ड बैंक का जो अभी मैंने जैसे आपसे बताया कि जो उसका SOP 2 है $600 मिलियन का, वो आज अप्रूव हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो हो गया होगा अब तक अप्रूव। तो उससे ये होगा कि वर्ल्ड बैंक के लोन से ये जो मेन सीवरेज की लाइनें हैं वो तब्दील हो जाएंगी, उससे हो जाएंगी इंशाल्लाह।
असदुल्ला साहब, वक्त कम है लेकिन आपसे बातें बहुत होती हैं मेरे पास करने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह के अवामी मसले के ऊपर कम से कम बात करेंगे। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग जैसे के इलेक्ट्रिक वाले हैं, भाई आगे बात कर लेना, हमको खुदा ना खास्ता आपके ऊपर बम तो नहीं मार देंगे, जो आवाम के सवाल हैं वही करेंगे। इसी तरह से आपने हमें जवाब देना है और हमने सुनना है और आवाम तक आपकी बात पहुंचानी है। इस डर से कि लोग आपको ट्रोल करेंगे और पता नहीं क्या कहेंगे, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा आपको बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन असदुल्ला साहब ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ये मेरी आंखों देखी बात है, इसलिए मैं बता दूं, जिस इलाके जिस गली में बारिश का पानी खड़ा हो जाता है वहां पे लोग गटर के ढक्कन हटा देते हैं और वो सारा पानी और कचरा और मिट्टी और दुनिया जहान का आला बला जो है वो उस मेन होल में चला जाता है और अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो फिर चौक हो जाता है, फिर गटर्स भर जाते हैं और सो ऑन एंड ऑन। लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है असदुल्ला साहब, आपको बता दूं और जाते जाते रैप अप कर रही हूँ कि हम सड़कों खोद देते हैं। मैंने एक साहब को खुद अपनी आंखों से देखा कि क्योंकि पूरा वो एक गली थी, मतलब पूरी सड़क थी और मेरे सामने वो सड़क बनी, मुझे दिल में दर्द हुआ कि अभी तो ये सड़क बनी थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी, पेंट हुआ था वहाँ पर। उन साहब ने, क्योंकि वो माशाल्लाह एक बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर खुदाई की और बहुत बाकायदा उन्होंने संडे के दिन मजदूर बुलवाए और वो आके जो है पूरा उन्होंने ड्रिल किया उस पूरी जगह को, यानी सड़क को ड्रिल किया। ये सबसे बड़ा क्राइम है जो हम बहैसियत सिटीजन कर रहे हैं कि कैसे आप किसी तरह से मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ड्रिल किया और उस जगह उन्होंने एक ब्रिक सा बना दिया कि यहाँ से जब पानी आएगा मॉनसून का तो यहाँ से निकल के दूसरी सड़क पे चला जाएगा। मेरी सड़क पे कम से कम पानी नहीं होगा, मेरे घर के दरवाजे के बाहर पानी नहीं होगा। तो सिविक अवेयरनेस से लेकर इदारों में बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है और बहैसियत अवाम हमें भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जब हम इनको फ़ोन कर करके तंग कर सकते हैं, इनको बुला के पूछ सकते हैं, तो हमें आवाम को भी कुछ बेहतर हालात की तरफ लेकर आना होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच असदुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।